हेलो दोस्तों, आप सभी को काफ़ी समय से इंतजार था कि बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर को करिकुलर का पेपर मॉडल पेपर कब लेकर आएंगे। तो फाइनली लेकर आ गए हैं। बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर को करिकुलर फर्स्ट एड एंड हेल्थ का ऑब्जेक्टिव पेपर लेकर आए हुए हैं। बालकों का ये पेपर है जो कि अब की बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में पेपर लगा हुआ है। वो 17 मई को लगा हुआ है बालिकाओं का और 19 मई को लगा हुआ है बालकों का। तो आपको 17 19 मई का पेपर होना सुनिश्चित किया गया है। तो इसके लिए ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए इस पेपर को पूरा सॉल्व करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी को करिकुलर के मैं 3 से 4 क्लासें और लेने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको सिर्फ यही क्लासें पढ़कर जाना है और कुछ नहीं पढ़ना है। आप 100% स्कोर करने की श्योरिटी लेकर आओगे। चलिए शुरू करते हैं और अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है न्यूरॉन की कितनी तरह के होते हैं। न्यूरॉन कितनी तरह के होते हैं? 1 2 3 4। तो न्यूरॉन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? सेरेब्रम, सेरिब्रम या बेनिस्ट्रम या नेफ्रॉन। तो सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सिर की चोट नहीं है? हेमाटोमा या हेमरेज या कंसक्शन या फिर स्ट्रेन। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। स्ट्रेन जो है वो सिर की चोट नहीं है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव का संपूर्ण गैस्ट्रोस्टेनलाइज टैक्स लगभग कितना लंबा होता है? 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर या 11 मीटर। सही आंसर हो जाएगा कि 11 मीटर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अंग को मानव शरीर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री कहते हैं? सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री किसको कहते हैं? किडनी को, लीवर को, बड़ी आंत या फिर अन्न प्रणाली को। तो लीवर जो होता है इसको शरीर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न रेप शब्द का लैटिन भाषा में रेपियो शब्द से है बना है, जिसका अर्थ है क्या है? भाग जाना, छीन लेना या फिर तोड़ देना या डर जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, छीन लेना, छीन लेना। अगला प्रश्न है कि भारतीय ग्रंथों में स्वास्थ्य का निर्धारक माना जाता है, किसको माना जाता है? मन को, शरीर को, भावना को या उपयुक्त सभी को। देखिए भारतीय ग्रंथों में जो स्वास्थ्य का निर्धारक माना जाता है वो इन तीनों को माना जाता है। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सामान्य चिंता विकार का लक्षण नहीं है? बेचैनी, निद्रा में परेशानी, चिड़चिड़ापन या फिर उन्माद। तो सही आंसर हो जाएगा उन्माद। उन्माद जो है ये सामान्य चिंता विकार का लक्षण नहीं है, जबकि ये तीनों लक्षण जो हैं ये तीनों लक्षण इसके लक्षण हैं। ठीक, ये तीनों इसके लक्षण हैं और डी वाला उन्माद नहीं है, तो इसलिए डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? युवा अवस्था में लड़के और लड़कियों में कौन सा बदलाव आता है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या उपयुक्त सभी। तो युवा अवस्था में लड़कों और लड़कियों में तीनों प्रकार के बदलाव आते हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। तो इसलिए उपयुक्त सही इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि फर्स्ट आइड शब्द पहली बार कब प्रकाश में आया? 1978, 1870 में, 1890 में, 1878 में या 1990 में। तो सही आंसर हो जाएगा 1878 में ये पहली बार प्रकाश में आया था। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा के जनक हैं फ्रेडरिक स्मार्च, फेडरिन यान या हेम्पोक्रेट या फिर अरस्तु। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फ्रेडरिक स्मार्च, फ्रेडरिक स्मार्च। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि फर्स्ट डिग्री बर्न में जले हुए भाग को पानी में डुबोकर ठंडा करने चाहिए कितने मिनट तक? 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, 1 घंटे या 2 घंटे। तो फर्स्ट डिग्री बर्न को जले हुए भाग में पानी में डुबोकर 10 मिनट तक ठंडा करना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेडॉक्स सोसाइटी के अनुसार प्राथमिक उपचार पेटी कितने प्रकार की होती है? 3, 4, 5 या फिर 2 प्रकार। सही आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन, 4 प्रकार की होती है, 4 प्रकार। अगला प्रश्न है कि फायरमैन किस तकनीक से व्यक्ति को सुरक्षित स्थान ले जाता है, ले जाते हैं? तो फायरमैन जो होते हैं वो कंधों पर उठाकर या छत के नीचे फेंक कर या जोर से घसीट कर या फिर इनमें से सभी, कोई नहीं, सभी। तो देखिए फायरमैन जो होते हैं वो व्यक्ति को ले जाने के लिए कंधों पर उठाकर ये तकनीक का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 1 2 3 4। तो पट्टियाँ जो होती हैं वो 3 प्रकार की पट्टियाँ होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पट्टियों के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है? त्रिकोणीय पट्टी नहीं आती है, या रोलर पट्टी नहीं आती है, या फिर गोल पट्टी नहीं आती, या ट्यूबुलर पट्टी नहीं आती। सही आंसर हो जाएगा गोल पट्टी। गोल पट्टी जो है वो पट्टियों के प्रकार में नहीं आती है, बल्कि त्रिकोणीय पट्टी, रोलर पट्टी और ट्यूबुलर पट्टी ये तीनों पट्टियों के प्रकार में आती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि रोलर पट्टियां कितने प्रकार की होती हैं? 1, 2, 3, 4। सही आंसर हो जाएगा रोलर पट्टी जो होती है 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, ठीक, 2 प्रकार की। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी के 8 आकार की ग्रंथियां पट्टियां किसके अंतर्गत आती हैं? अंग्रेजी के 8 आकार की पट्टियां किसके अंतर्गत आती हैं? ट्यूबुलर, रोलर, त्रिकोण या फिर उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ट्यूबुलर, ट्यूबुलर के अंतर्गत आती हैं, ठीक। अगला है कि श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मानव शरीर से क्या बाहर निकलता है? मीथेन, पोटेशियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन प्रक्रिया के दौरान मनुष्य के मुंह से या शरीर से जो बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अगला है कि श्वसन तंत्र में श्वास लेने के अलावा और किन कामों में मदद करता है? श्वसन तंत्र जो होता है वो श्वास लेने के अलावा और किन कामों में मदद करता है? बोलने में मदद करता है, ठीक, बोलने में मदद करता है, रक्त बनाने में मदद करता है, प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, या हार्मोन के निर्माण में। तो जो श्वसन तंत्र होता है सांस लेने के अलावा बोलने में सबसे ज़्यादा मदद करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा अंग श्वास प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ग्रासनी, षड्यंत्र, ब्रोची या फिर नेफ्रॉन। तो शरीर के श्वास अंग प्रणाली का हिस्सा नहीं है जो, वो है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि दाहिने फेफड़े में कितने ग्लोब होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो दाहिने ग्लोब में जो फेफड़े होते हैं, लोब होते हैं, वो 2 लोब होते हैं। दाहिने फेफड़े में 2 लोब होते हैं, ठीक। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला है जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है उस अवस्था को क्या कहते हैं? आघात, श्वसन अवरोध, मूर्छा या फिर पूर्ण हृदय रोध। सही आंसर हो जाएगा श्वसन अवरोध। जब व्यक्ति को सांस नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसे श्वसन अवरोध कहते हैं, ठीक। अगला है कि डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकालने के बाद सतह पर कैसे रखना चाहिए? पीठ के बल, पेट के बल, साइड के बल या सिर के बल। तो ऐसी स्थिति में पीठ के बल व्यक्ति को रखना चाहिए। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट, ठीक। अगला प्रश्न कि सेकेंड डिग्री बर्न में यदि में नई ड्रेसिंग करनी चाहिए, कितने दिन? प्रतिदिन पर, तीसरे दिन पर, छठवें दिन पर या 10 दिन बाद। तो सेकेंड डिग्री बर्न में तीसरे दिन पर ड्रेसिंग करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। किसी व्यक्ति को लू लगने पर उसके चेहरे का रंग हो जाता है पीला, लाल, नीला, काला। तो उसका चेहरे का रंग जो होता है वो लाल हो जाता है जब किसी व्यक्ति को लू लग जाती है, ठीक। अगला है कि रासायनिक जलन के कारण होती है, क्या होती है? तपिश होती है, ठोस या अम्ल या नाइट्रोजन गैस। तो रासायनिक जलन जो होती है वे अम्ल के कारण होती है। किसके कारण? अम्ल के कारण। तो इसका सी आंसर जो हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है कि त्वचा की तीनों सतह जल जाती हैं फर्स्ट डिग्री बर्न में, सेकेंड डिग्री बर्न में, थर्ड डिग्री बर्न में या इन सभी में। तो जो त्वचा की तीनों सतहें जलती हैं वो थर्ड डिग्री बर्न में तीनों सतहें जल जाती हैं, ठीक, तीनों सतहें। शीतदंश को ये भी कहा जाता है कोल्ड बर्न, सर्ण बर्न, रासायनिक जलन या उपयुक्त सभी। तो शीतदंश को कहा जाता है कोल्ड बर्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोल्ड बर्न, ठीक। अगला प्रश्न कास्टिक बर्न को इस रूप में भी जाना जाता है, कोल्ड बर्न के रूप में, सन बर्न के रूप में, केमिकल बर्न के रूप में या ड्राई बर्न के रूप में। तो कास्टिक बर्न को केमिकल बर्न के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगने पर दिखाई देने वाला लक्षण है, क्या है? अत्यधिक शरीर जलना, उलझन में पड़ना, बेहोश हो जाना, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक, ये सभी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है विष खाने वाले व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए? ठंडा पानी, नमक व पानी व गुनगुना पानी। तो विष खाने वाले व्यक्ति को नहीं देना चाहिए नमक और पानी नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति विष खाया हुआ हो उसको नमक और पानी नहीं देना चाहिए। अगला है कि पागल कुत्ता काटने की बीमारी है रेबीज, मोतीझार, थिपीरिया या फिर डिसेंट्री। तो रेबीज होता है, पागल कुत्ता काटने की बीमारी जो होती है रेबीज हो जाती है, ठीक। मधुमक्खी एवं वर्ग काटते हैं डंक से, दांत से, पूंछ से, हाथ से। तो मधुमक्खी वर्ग डंक से काटते हैं, ठीक, डंक से काटते हैं। अगला एंटी रेबीज वैक्सीन किस स्थिति में लगवानी चाहिए? सांप के काटने पर, कुत्ते के काटने पर, कीड़े के
के काटने पर, जलने पर। तो एंटी रेबीज कुत्तों के काटने पर लगवाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि त्वचा पर दो लाल बिंदु जैसे निशान दिखाई देते हैं, बिच्छू के काटने पर, कुत्ते के काटने पर, सांप के काटने पर या मधुमक्खी के काटने पर। सही आंसर हो जाएगा सांप के काटने पर। जब सांप काटता है तो त्वचा पर दो लाल बिंदु जैसे निशान दिखाई देते हैं। ठीक, अगला है माइबोमिया ग्रंथ किससे संबंधित है? आंख से, कान से, यकृत से, हृदय। सही आंसर ए ऑप्शन आंख से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, नेत्र गोलक की सबसे ऊपरी पटल कहलाती है? रक्तक पटल, दृढ़ पटल, दृष्टि पटल या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा दृढ़ पटल। क्या है? दृढ़ पटल। अगला प्रश्न है कि आंख की सहायता, आंख की सहायक संरचना है पलके, लेंस, स्क्लेरा या फिर कैराइड। तो सही आंसर है स्क्लेरा। ठीक, स्क्लेरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का किट है? लाइफ जैकेट, रस्सी, टेप या फिर बैंडेज एवं टेप। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बैंडेज एवं टेप, बैंडेज टेप। ठीक, अगला है कि मनुष्य के शरीर में वृक्क की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2। मनुष्य के शरीर में 2 वृक्क होते हैं। किडनी का आकार होता है वृक्क के आकार का, सेम के आकार का, चौकोर होता है या गोल होता है? तो किडनी का आकार जो होता है वो सेम के आकार का होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। किडनी की क्रियात्मक इकाई है मूत्रवाहिनी, नेफ्रॉन, हाइलम या फिर ग्लोमेरुलस। सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। ठीक, किडनी की क्रियात्मक इकाई जो होती है वो नेफ्रॉन होती है। अगला है कि ब्योमैन कैप्सूल भाग है हृदय का, यकृत का, वृक्क का या विक्राणु का या फिर आंत का? तो ब्योमैन कैप्सूल भाग होता है जो ये वृक्काणु का होता है। किसका होता है? विक्राणु का। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि हेनले लूप किसका भाग है? वृक्क नलिकाओं का, यकृत का, आमाशय का या फिर आंत का? सही आंसर हो जाएगा वृक्क नलिकाओं का। किसका है? वृक्क नलिकाओं का। अगला प्रश्न देखेंगे, मूत्र में सामान्यतः यूरिया की मात्रा होती है 2 से 10%, 15 से 20%, 25 से 30%, 90 से 95%। मूत्र में सामान्यतः यूरिया की मात्रा जो होती है 2 से 10% होती है। कितनी? 2 से 10%। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि मूत्र में जल की मात्रा है 40 से 45%, 50 से 55 से 60, 80 से 85, 94 96। तो मूत्र में जल की मात्रा जो होती है 94 से 96% होती है। अगला है कि मूत्र में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया, क्रिएटिनम, यूरिक अम्ल या उपयुक्त सभी। तो मूत्र में जो पाया जाता है ये तीनों चीजें पाई जाती हैं, यूरिया, क्रिएटिनम, यूरिक अम्ल, ये तीनों पाई जाती है। इसलिए सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डिव ग्रंथि का आकार होता है बादाम के समान, नाशपाती के समान, गुंबद जैसी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डिव ग्रंथि का आकार जो होता है वो बादाम के समान होता है। किसके समान? बादाम के समान। अगला प्रश्न देखेंगे, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने समय लगते हैं? तो 280 दिन लगते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है डिंब अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, भ्रूणावस्था या बीजांडावस्था। सही आंसर हो जाएगा भ्रूणावस्था। ठीक, अगला प्रश्न है कि गर्भधारण होने का निश्चित पता चलता है उल्टी होना, पेट का बढ़ना, मूत्र में हार्मोन का मिलना या फिर रक्तचाप बढ़ना। सही आंसर हो जाएगा मूत्र में हार्मोन का मिलना। ठीक, अगला है कि पुरुष यौन ग्रंथि को कहा जाता है अंडाशय, अंड ग्रंथि, गौनेड या फिर ट्रैंकियाज। सही आंसर हो जाएगा गौनेड। ठीक, गौनेड। अगला प्रश्न है कि वाह्य संधि अवस्था में जनन क्षमता होती है विकसित, अविकसित, कुछ भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन विकसित होती है। ठीक, विकसित होती है। अगला है कि मस्तिष्क रूप से स्वस्थ व्यक्ति, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है चिंता रहित, पूर्ण रूप से समायोजित, संयोगात्मक से स्थिर, रूप से स्थिर या सभी। सही आंसर हो जाएगा ये तीनों सही हैं। तो इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये सभी। अगला है कि बच्चे कहाँ अधिक प्रसन्न और स्थिर व्यवहार करते हैं? घर में, कक्षा में, खेल के मैदान में या मित्रों के साथ? तो बच्चे जो होते हैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न महसूस करते हैं खेल के मैदान में। ठीक, खेल के मैदान में। अगला प्रश्न है कि साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मानसिक स्वस्थ व्यक्ति को संपूर्ण व्यक्ति से संबंधित क्रिया, यह कथन किसका है? कुपुस्वामी का, हेडफील्ड का, नॉर्मन एकसमान का या फिर WHO का? सही आंसर जो है ये है बी ऑप्शन हेडफील्ड का। क्या किसका है कथन? हेडफील्ड का। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि मानसिक बीमारी का उदाहरण है डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया,
नशे की लत, ये सभी। तो मानसिक बीमारी का जो लक्षण होता है, उदाहरण होता है, ये तीनों उदाहरण हैं और इसलिए इसका सही आंसर डी ऑप्शन ये सभी हो जाएगा। ठीक। अगला है कि मानसिक रोग के अधिकतर मामलों में लाभदायक होती है टॉक थेरेपी, फिजियोथेरेपी, कीमोथेरेपी या शल्य क्रिया। सही आंसर हो जाएगा फिजियोथेरेपी। क्या है? फिजियोथेरेपी। अगला प्रश्न देखेंगे कि मानसिक रोग के लक्षण बहुत अधिक प्रभावित कर सकते हैं मानवीय भावनाओं को, मानवीय विचारों को, मानवीय व्यवहारों को, इन सभी को। सही आंसर डी ऑप्शन, इन सभी को प्रभावित कर सकते हैं। अगला है कि त्वचा का कार्य है, त्वचा का कार्य है ताप नियंत्रण, संवेदना, रक्षा करना, उपयुक्त सभी। तो त्वचा का इन सभी कार्य होता है, तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला है कि फोड़े फुंसी पर बांधी जाती है लंबी पट्टी, तिकोनी पट्टी, चिपकने वाली पट्टी, बहुपूंछी पट्टी। तो फोड़े फुंसी पर बांधी जाने वाली पट्टी चिपकनी वाली पट्टी होती है, चिपकने वाली पट्टी। ठीक। त्वचा की सबसे बाहरी स्तर कहलाती है सल्क स्तर, स्वस्थ स्तर या फिर कर्मय स्तर या आरोही स्तर। सही आंसर हो जाएगा सल्क स्तर। त्वचा की सबसे बाहरी स्तर होती है सल्क स्तर। ठीक। अगला प्रश्न स्लिंग कहा जाता है, स्लिंग कहा जाता है लंबी पट्टी को, तिकोनी पट्टी को या फिर चिपकने वाली पट्टी को। तो सही आंसर हो जाएगा तिकोनी पट्टी को। ठीक, तिकोनी पट्टी को। अगला प्रश्न है कि बाह में चोट आने पर मुख्यतः प्रयोग में लाई जाती है लंबी पट्टी, तिकोनी पट्टी, बहुपूंछी पट्टी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब बाह में चोट आई जाती है तो अधिकांशतः वो तिकोनी पट्टी का प्रयोग किया जाता है वहां पर। ठीक। पट्टियों के प्रकार हैं मरहम पट्टी, सामान्य पट्टी, गोल पट्टी या ए तथा बी दोनों। तो पट्टियों के प्रकार हैं मरहम पट्टी और सामान्य पट्टी, ए बी दोनों सही है। ठीक। गोल पट्टी नहीं होती। ठीक, पट्टियों के प्रकार में नहीं आती है। जले हुए घाव की ड्रेसिंग के लिए प्रयोग करते हैं टेफ्लॉन लेयर वाला पैड, त्रिकोणीय पट्टी, ठंडे जेल पैक या फिर स्टरलाइज गाज पैड। सही आंसर हो जाएगा ये डी ऑप्शन, स्टरलाइज गाज पैड का प्रयोग करते हैं। ठीक। अगला है कि हाइजीन से शब्द हाइजिया से बना है जिसका अर्थ है ग्रीक देवी का नाम। क्या है? ग्रीक देवी का नाम है। ठीक, ग्रीक देवी का नाम। स्वास्थ्य से तात्पर्य है केवल रोगों से मुक्त होना, केवल हुष्ट पुष्ट रहना, उत्तोत्तम स्वास्थ्य का ध्येय रखना। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। ठीक। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी आदत, घरेलू स्वास्थ्य, भौतिक अवस्था या उपयुक्त सभी। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन सभी चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छी आदत, घरेलू स्वास्थ्य, भौतिक अवस्था, ये सभी सही है। ठीक। अगला है कि प्राथमिक चिकित्सा के दौरान घायल व्यक्ति की नाड़ी की जांच करने में लगता है 2 सेकंड, 0 से 5 सेकंड, 5 से 10 सेकंड या 10 से 15 सेकंड। सही आंसर हो जाएगा 5 से 10 सेकंड का समय लगता है घायल व्यक्ति की नाड़ी चेक करने के लिए। ठीक। अगला है कि मानसिक स्वास्थ्य विकार की विशेषता है कष्ट, घबराहट, भय या ये सभी। तो मानसिक स्वास्थ्य विकार की जो विशेषता है ये सभी विशेषताएं हैं। ठीक, ये सभी विशेषताएं। अगला है कि मानसिक रोगियों में मृत्यु का सर्वाधिक सामान्य कारण है आत्महत्या, हिस्टीरिया, सिजोफ्रेनिया, मानसिक विकार। सही आंसर हो जाएगा आत्महत्या। क्या हो जाएगा? आत्महत्या। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि टॉक थेरेपी के दौरान मनोचिकित्सक जानकारी प्राप्त करता है हालत और मनोदशा की, भावनाओं की, व्यवहार एवं विचारों की, ये सभी की। सही आंसर ए सभी हो जाएगा। ठीक, ये सभी। अगला है कि टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ मिलता है? टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ मिलता है? आमाशय में, लार में, हृदय में, यकृत में। तो टाइलिन नामक एंजाइम जो मिलता है वो लार में मिलता है। कहाँ मिलता है? लार में मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फीमर है, यकृत है, किडनी है, त्वचा है। तो शरीर का सबसे बड़ा दूसरा अंग जो है वो है यकृत। कौन अंग है? यकृत है। ठीक। अगला है प्रश्न कि प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है तुरंत सहायता, जीवन रक्षा करना, अस्थायी चिकित्सा, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला है कि प्राथमिक चिकित्सा का गुण है ज्ञान, मधुर व्यवहार व कुशलता, निर्णयात्मक बुद्धि या उपयुक्त सभी। तो प्राथमिक चिकित्सा का जो गुण है वो क्या है? उपरोक्त सभी, ये सभी गुण है। ठीक, प्राथमिक चिकित्सा के। अगला है कि मानव में आत्मघाती सोच का विकार उत्पन्न होने वाला लक्षण है श्वसन रोग का, नेत्र रोग का, मानसिक रोग का, एलर्जी का। तो मानव में आत्मघाती सोच या विचार उत्पन्न होने का कारण क्या है? ये मानसिक रोग का है। ठीक, मानसिक रोग का। ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रसायन का तंत्रिका संबंध खराब होने से अवसाद की स्थिति पैदा हो जाती है? अस्थि रसायन, त्वचा रसायन, मस्तिष्क रसायन। सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क रसायन। ठीक, मस्तिष्क रसायन। अगला प्रश्न है कि अवसादग्रस्त विकास के अंतर्गत वे विकार शामिल किए जाते हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं विचारात्मक रूप से, व्यवहारिक रूप से, भावनात्मक रूप से या फिर मानसिक रूप से। सही आंसर हो जाएगा मानसिक रूप से। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है दीर्घकालीन, निरुद्देश्य, तत्काल या अल्पकालीन? तो सही आंसर हो जाएगा तत्काल चिकित्सा दी जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। जीवन सहायता एबीसी का अर्थ है एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, एयरवे ब्रिज कैनाल, एक्शन सर्कुलेशन ब्रीदिंग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एबीसी का जो अर्थ होता है वो होता है एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि दुर्घटना स्थल पर दी जाने वाली सहायता तुरंत सहायता कहलाती है। तुरंत सहायता जो होती है वो प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है दुर्घटना स्थल पर दी जाने वाली। सीपीआर का अर्थ होता है केयर प्लस रेगुलर, कार्डियो प्लस रेगुलरली, कार्डियो प्लोमनरी रिसोस्टेशन या फिर चेस्ट पल्मोनरी रिकमेंडेशन। सही आंसर कार्डियो पल्मोनरी रिसोस्टेशन। ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि श्वेत ग्रंथियां त्वचा की सतह पर पाई जाती हैं डर्मिस, एपिडर्मिस, अंतस्तरीय, ऊतक, उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ठीक, अगला प्रश्न है कि आंसू से स्रावित होते हैं पिनियाल ग्रंथि, अवाटु ग्रंथि, अश्वप्रवाही ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। सही आंसर हो जाएगा अश्वप्रवाही ग्रंथि। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का प्रमुख कार्य है? सबकी सुरक्षा, चिकित्सा व्यवस्था करना, राहत शिविर की देखभाल, ये सभी। सही आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक, अगला प्रश्न है कि नुकीली चीज से होने वाला घाव है एब्रेशन, इंसिजन या फिर लैसरेशन या पंचर घाव। सही आंसर हो जाएगा पंचर घाव। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि धारदार वस्तु से होने वाला घाव है एब्रेशन, इंसिजन, लैसरेशन, पंचर घाव। सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा लैसरेशन। क्या है? लैसरेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अक्ष तंतु की चोट शरीर के किस हिस्से से संबंधित है? एब्रेशन से, इंसिजन से, लैसरेशन से या पंचर घाव से? सही आंसर हो जाएगा लैसरेशन। ठीक, लैसरेशन। अगला है कि यदि घाव से एक रक्त बह रहा है तो उसे किस प्रकार रोकेंगे? बर्फ लगाकर, पानी डालकर, साफ कपड़े से दबाव देकर या इनमें से कोई नहीं? तो यदि खून बह रहा है तो उसे हम साफ कपड़े से दबाव देकर बंद करेंगे। ठीक, अगला है कि दो भारी वस्तु से दबने पर होने वाली इंजरी है बेहोशी, क्रश इंजरी, पल्मोनरी कंटूशन या स्ट्रोक। सही आंसर हो जाएगा क्रश इंजरी। क्या है? क्रश इंजरी। अगला है निम्न में से कौन सा घाव की श्रेणी में नहीं आता है? फ्रैक्चर। तो सही आंसर हो जाएगा यही फ्रैक्चर। फ्रैक्चर जो होता है घाव की श्रेणी में नहीं आता, जबकि ये तीनों जो हैं एब्रेशन, इंसिजन या लैसरेशन ये सभी घाव की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि वयस्क मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या होती है 206 हड्डी होती है वयस्क मानव में। ठीक, अगला है कि संरचना के आधार पर जोड़ों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5, 3, 7, 2। तो संरचना के आधार पर जोड़ों को 3 भागों में 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला है कि हिज संधि का दूसरा नाम है कब्जेदार संधि, घुमावदार संधि, सैडल संधि या फिसलने वाली संधि। सही आंसर हो जाएगा घुमावदार संधि। हिज संधि का जो दूसरा नाम है घुमावदार संधि नाम है। अगला प्रश्न है कि बच्चों में अधिकांशता होने वाले फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है? अबालिक फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, साधारण फ्रैक्चर या ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर। सही आंसर हो जाएगा ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर। अगला प्रश्न है कि वो पेशी जो निरंतर बिना थके हुए कार्य करती रहती है किस नाम से जानी जाती है? अनैच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी, हृदय पेशी या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा हृदय पेशी। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, इंसुलिन या रीढ़ की हड्डी। सही आंसर हो जाएगा न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक इकाई कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आपका पूरा पेपर। पूरे पेपर के 100 प्रश्नों को हमने यहाँ पर सॉल्व किया
ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में यहाँ से आपको कई सारे प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। आपका पेपर किस तारीख को है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी हम आपके लिए ऐसे ही 2-3 पेपर और सॉल्व कराएंगे जहाँ से आपको अच्छा स्कोर होगा और अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को पेपर में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको जरूर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।